बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, सबसे पहले तो 2 अगस्त है आज और संडे का दिन है। और इसी दिन के हवाले से अमरीकी अखबार ने जो प्रोडिक्शन की है कि अमेरिका रवां हफ्ते के आखिर में ईरान पर सख्त हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। जबकि आज से एक रोज कबल यानी कि सैटरडे को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि ईरान पर सख्त हमले करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा वो खुद बोलेंगे अब हम मजीद हमले बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उन्होंने सर जोहरी हथियारों का रेफरेंस भी दिया है। सर, इराक के साथ जो हुआ वो तरीक का हिस्सा है, आप भी जानते हैं, हमारे देखने वाले भी जानते हैं। यही बहाना लगा के कि इनके पास एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसी वजह से उन पर अटैक किया गया और पूरे इराक को तबाह कर दिया गया। और एक जमाने में लोग जानते नहीं है, इराक दुबई के लेवल की तरक्की कर गया था। वहाँ बड़ी बड़ी खूबसूरत शाहराएं थी, बिल्डिंग्स थी, लोग वहाँ कारोबार के लिए नौकरियों के लिए जाते थे, लेकिन वो बिल्कुल तबाह हो गया। ईरान के साथ भी साथ इसी तरह का कुछ करने की प्लानिंग की जा रही है। और संडे आज का दिन इसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से काइंडली बताइए। डेफिनेटली हो सकता। और एक बात याद रखिएगा, ये जब भी बोलते हैं ना हम करने जा रहे हैं, वो चीज नहीं होती है, उसके बरक्स चीजें होती हैं। तो कोई भी ये तो बस बचकाना बातें ये लोग कर देते हैं कि इस हफ्ते में अटैक हो सकता है, उस हफ्ते में अटैक हो सकता है। ये कभी भी ऐसा प्लान डिस्क्लोज नहीं करेंगे जो पॉसिबल हो। लेकिन मार्स ने आज ही अपनी जो ट्रांजिट है वो चेंज करके वो यूं समझें कि अपने एनिमी के हाउस में एंटर हुआ है। और ये यहाँ पे 47 दिन रहने वाला है। इसी दौरान में इक्लिप्स भी लगने वाला है। तो मैं आज का दिन तो नहीं कह सकता कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहूंगा अगस्त सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया का नक्शा बदलने में। पूरी दुनिया का नक्शा बदलने में मैं कह रहा हूं तो आप समझें कि मैं बहुत हायर डिवीजन की बात कर रहा हूं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि इक्लिप्स आ रहा है, सैटर्न रेट्रोग्रेड, जुपिटर कम्बस, फिर आगे मार्स जो है अपने एनिमी के हाउस में एंटर हुआ है। तो ये सब कुछ मिला के बहुत ही क्रिटिकल टाइम शुरू हुआ है दुनिया में। वाले साहब, एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा। हम अरब ममालिक के हवाले से आपसे कितना अरसा हो गया आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन यूरोप के हवाले से मैंने आपसे बात नहीं की। और यूरोप की सिचुएशन के हवाले से कई जो सीनियर एनालिस्ट हैं उन्होंने एक प्रोडिक्शन की है। और ये एनालिस्ट पाकिस्तान से उनका ताल्लुक नहीं है, अमेरिकन एनालिस्ट हैं जो कि ज्योग्राफी को देखते हैं और सिचुएशन को देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सर, कई बड़े तज्जियाकारों ने ये प्रोडिक्शन किया है कि आइंदा आने वाले सालों में 5-10 साल में यूरोप की सिचुएशन इमिग्रेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। वो किस तरह? क्योंकि अभी हमने देखा है कि यूके में और दीगर जो ममालिक हैं यूरोप के, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ। और सर, आज आज के दिन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि 60,000 जो मराकज से लोग हैं उन्होंने टंकी लगाने की कोशिश की, स्पेन आने की कोशिश। और दूसरी जंग अजीम के बाद से अब पहली दफा ऐसा हुआ है कि स्पेन ने इटली के साथ अपनी सरहद जो है वो आर्जी तौर पे बंद कर दी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स आ रहे थे। 70 से 80 लोग जो है उनकी डेथ भी हो गई है इस टंकी के चक्कर में। आप क्या देख रहे हैं सर, क्या वाकई यूरोप के हवाले से जो प्रोटेक्शन की जा रही है इमिग्रेंट्स के हवाले से, क्या कोई बहुत बड़ा बुरहान जन्म लेने लगा है यहाँ? देखिए, यूरोप जो है अभी यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आने बाकी हैं, जो कि आएंगे अक्टूबर नवंबर में, मैंने पहले भी बताया आपको। लेकिन इनकी ग्रोथ अब एक रेगुलर ग्रोथ होगी। हम्म, अगर फॉर इंस्टेंस आप ये सोचें कि लाखों की तादाद में स्पेन में लोग अगर एंटर हुए फॉर एग्जांपल, तो वहां पे भी रिसेशन आना है। और वो रिसेशन फिर फैलेगा क्योंकि वो तो स्पेन में दाखिल हुए हैं। स्पेन का मतलब ये है कि उनके पास पूरे यूरोप में मूव होने का मौका हासिल है। तो आने वाले दिन मुझे लगता है टफ है। बेशक उन्होंने खोल दिया है स्पॉन्सरशिप जो भी, लेकिन यूरोप, यूके, ये सारे जो ममालिक हैं ये इतनी इजी गोइंग नजर नहीं आएंगे आपको जितना नजर आ रहे हैं अभी। इधर भी बहुत सारे न्यू लॉ ऑर्डर्स और नए इमिग्रेशन ऑर्डर्स आपको नजर आएंगे। बेशक वो लोग एंटर तो हो गए हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम बाकी रहती है। और आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो कमेंट्स में खास तौर पे कहते हैं कि हमारा मुकदमा भी मलिक साहब के सामने रखा करें। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ये वो लोग हैं जो शायद तवातुर से प्रोग्राम देखते नहीं है या फिर उन्होंने पूरा प्रोग्राम देखा नहीं है। मलिक साहब, आप अपनी पटिशन ऑलरेडी कर चुके हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि यहाँ पे जो नतीजा है वो अवाम के हक में आपको आता दिखाई दे रहा है। जी। लेकिन मलिक साहब, जब कोई भी नतीजा किसी के भी हाथ में आता है तो उस दौरान खुदा न खास्ता कोई नुकसान भी हो जाता है।
प्रोटेस्ट हो रहा है तो जाहिर है उसमें तशद्दुद भी हो रहा है, दोनों पार्टीज की तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी हो रहा है और अवाम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से भी जो है वो शहादतें सामने आ रही हैं। आप क्या देख रहे हैं मौलवी साहब कि क्या कितना वक्त बाकी है नतीजा आने में, और इसमें खुदा न खास्ता कितना जानी और माली नुकसान हो सकता है अगस्त के महीने में, क्योंकि प्रोटेस्ट तो अभी जारी है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि ये अगर प्रोटेस्ट 27 जुलाई से पहले खत्म हो गए तो फिर तो आप कह सकते हैं कि हालात में इंप्रूवमेंट आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज़ाद कश्मीर, ये जो ऐसी बातों में बोलते हैं शहर अगर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, तो ये शायद सिर्फ बातों के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, बलूचिस्तान और ये नॉर्दर्न साइड अगर ये बैलेंस हो गए पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। और जबकि मजेदार बात ये, यही दोनों सेक्टर जो है निगलेक्ट होते हैं, पूरी जो भी आपकी हुकूमतें आई हैं, इन्हीं दो सेक्टर मतलब एरिया को इन्होंने मतलब देखा ही नहीं है, कभी भी उन्होंने इसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ। अब अगर आज़ाद कश्मीर के लोग आगे बढ़ के आपको जल्द से जुलूस करते हुए दिखेंगे, तो ये बहुत मेजर आप कह सकते हैं चेंजेस ला सकते हैं। और हाँ, आपने जैसे कहा कि खून खराबा, शहादतें जो भी है, ये बहुत अरूज पे होंगे, ये बहुत ज्यादा दिख रही हैं मुझे, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा दिख रही हैं मुझे। मौलवी साहब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने जुलाई से भी पहले आपने बता दिया था कि 15 जुलाई के बाद मुझे प्रोटेस्ट होते दिखाई दे रहे हैं, और जी अनफॉर्चुनेटली हम इस खबर को से इतना शेयर नहीं कर सके आपके साथ भी, क्योंकि हमने देखा इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, और आपने कहा कि मेरी प्रिडिक्शन शायद गलत हो गई है, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं हुआ, लेकिन असल में हमारा मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा था कश्मीर की सिचुएशन को। कश्मीर जी में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा था, और कश्मीर के बाहर भी सारी दुनिया में कश्मीर के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मतलब बाकी ये जी। प्रोडिक्शन दुरुस्त थी कि पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट होंगे। मतलब साहब मुझे ये बता दें कि इस इलाके में आपने स्पेशली क्यों प्रेडिक्शन की? क्या ऐसी हिस्टोरिकल वजह बनी? ऐसे क्या फल्कियाती चेंजेस आई कि आपने ये प्रेडिक्शन की कि 15 जुलाई के बाद पाकिस्तान और इंडिया में प्रोटेस्ट होंगे? वो दुरुस्त हो गई, वजह क्या बनी ये भी बता दें। देखिए, एक तो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है, अगर वो मैं बताना भी चाहूंगा तो वो जरा मुश्किल होगी। उसमें सिंपल सी बात यह है कि जुपिटर कंबस्ट हो रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। ये जब भी दोनों एक साथ मूवमेंट आती हैं विद इन 15 दिनों के बीच में, तो दुनिया में बहुत मेजर चेंजेस आते हैं। नॉर्मली 5-7 साल के बाद ऐसा होता है कि यहाँ जुपिटर कंबस्ट होगा और सामने ही सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, यही जो है डिस्टरबेंस लेकर आती हैं। और जहां तक पाकिस्तान के जायचे की बात करें, तो एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों व्हील्स हैं, एक नॉर्दर्न एरिया और बलूचिस्तान, ये दोनों फ्रंट के पाकिस्तान के व्हील हैं। अगर ये सही नहीं चलेंगे तो गाड़ी कैसे आगे चलेगी? ये सिंपल सी शॉर्ट सी आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया, लेकिन सितारों में इन दोनों जगहों का बहुत बहुत मेजर कंट्रोल है पाकिस्तान के साइड पर। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त मालूमात प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आप कमेंट्स करते हैं, सवालात पूछते हैं, और आपके सवालात हम प्रोग्राम में डेली ऐड भी करते हैं। तो अपने सवालात और अपना फीडबैक लाजमन शेयर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसी दिलचस्प टॉपिक का दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक में आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।